आपका स्वागत है। और आज हम प्रकाश के चैप्टर प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंसों द्वारा जिसको हमें पढ़ना है। और इसमें हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। इसमें आपके दो तरह के पॉइंट आते हैं। एक में रहता है यदि दोनों लेंस उत्तल हैं, और दूसरा पॉइंट रहता है एक लेंस उत्तल हो और दूसरा कैसा हो, अवतल हो। जिसके लिए आज हम पॉइंट समझ रहे हैं। जब दोनों लेंस उत्तल हैं तो इसका आप चित्र देखिए। दो पतले लेंस L1 और L2 हैं, एक दूसरे को संपर्क में रखा गया है और इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है। इससे प्रकाश की किरण जा रही है तो पहले लेंस द्वारा I' पर मिल रही है। फिर यह लेंस के दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। ये आपका चित्र है। अब आप पेपर में या कॉपी में किस तरह इसको नोट करेंगे उसकी भाषा सुनिए। सबसे पहले माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 और L2 हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस L1 से अपवर्तन के पश्चात I' पर मिलती है। यह है प्रतिबिंब I' लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और जिसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। अब इसकी दूरियों का आकलन करते हैं। वस्तु की लेंस से दूरी क्या हो जाएगी आपकी U, और लेंस L2 से I' के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी V'। अब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा I' और प्रतिबिंब क्या आ जाएगा I, जिसका हम दूरी क्या ले लेंगे V। अब इसके बाद आप लेंस का सूत्र ध्यान रखें जो आपने 10th में भी पढ़ा है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो लाइन हम लिखेंगे लेंस के सूत्र से लेंस L1 के लिए क्या आ जाएगा 1/f1। लेंस L1 की फोकस दूरी f1 और L2 की फोकस दूरी क्या हो जाएगी f2। तो लेंस L1 के लिए 1/f1 बराबर 1/v'। देखो प्रतिबिंब I' माना जाएगा तो दूरी क्या लेंगे आप v' माइनस वस्तु की दूरी क्या है u, तो 1/u इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। इसके बाद दूसरे लेंस के लिए दूसरे लेंस L2 के लिए आप क्या लिखेंगे 1/f2 बराबर 1/v। इसके लिए प्रतिबिंब I कार्य करेगा और प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगी v, और वस्तु क्या कार्य करेगी I', तो जिसकी दूरी क्या लिखेंगे आप v'। तो सूत्र बन जाएगा 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v'। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो LHS जुड़ जाएगा और इसका RHS जुड़ जाएगा। RHS में आप देखिए 1/v' प्लस का और माइनस का 1/v' दोनों आपस में कट जाएंगे। तो 1/v प्लस का है तो पहले लिख लिया और माइनस का 1/u है तो इसको बाद में लिख लिया। समीकरण नंबर कितना बन गया 3। यदि इन दोनों पतले लेंसों के स्थान पर एक ही लेंस का उपयोग किया जाए तो उस स्थिति में फोकस दूरी क्या मानी जाएगी f, वस्तु की दूरी क्या मानी जाएगी u और प्रतिबिंब की दूरी क्या मानी जाएगी v। अतः लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखें, इसके RHS दोनों के समान हैं तो LHS भी दोनों के कैसे होंगे बराबर होंगे। अतः सूत्र क्या आ जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये आपका सूत्र किसके लिए है जब दोनों लेंस कैसे हैं उत्तल। अब यदि इनमें से एक लेंस कैसा है उत्तल और दूसरा कैसा है आपका लेंस, जब एक लेंस उत्तल व दूसरा कैसा हो अवतल, तो आपके लिए डेरिवेशन में इतना ही परिवर्तन करना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इतना पूरा डेरिवेशन आपको उसमें करने के बाद नीचे आप क्या कर देंगे, यहाँ
लाइन लिखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 धनात्मक होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 ऋणात्मक होगी। अतः सूत्र क्या आ जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखना है, या तो आपका पॉइंट ये लिखा आएगा या लिखा आएगा कि दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल हैं। थैंक यू, धन्यवाद।